वीडियो में हम देखेंगे बीए फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पेपर है जिसका नाम है पश्चिमी राजनीतिक विचारक। उसके मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें छोटे वाले क्वेश्चन जो 2 नंबर के आते हैं वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की 2 विशेषताएं बताइए। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की पहली विशेषता यह है कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, और दूसरी विशेषता यह है कि प्लेटो शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा दोनों को महत्व देता है। दूसरा क्वेश्चन है, थॉमस एक्विनास की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो थॉमस एक्विनास की 2 पुस्तकें हैं, सम्मा थियोलॉजिका और दूसरी है रेगिमिने प्रिंसिपम। तीसरा क्वेश्चन है, मैकियावेली के 2 ग्रंथों का नाम लिखिए। तो मैकियावेली के 2 ग्रंथ हैं, पहला है द प्रिंस और दूसरा है आर्ट ऑफ वार यानी कि युद्ध की कला। चौथा क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव कैसा है। तो हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव लालची स्वार्थी है और वह डरपोक प्रवृत्ति का है। पांचवा क्वेश्चन है, मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो मैकियावेली भी हॉब्स की तरह मानव के स्वभाव को बुरा मानता है। छठा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो कार्ल मार्क्स के 2 ग्रंथ हैं या 2 पुस्तकें हैं, पहली है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरी है दास कैपिटल। 7वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के 2 सिद्धांतों का नाम लिखिए। तो कार्ल मार्क्स के मुख्यतः 4 सिद्धांत हैं, उनमें से कोई भी 2 के नाम लिखने हैं। तो 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है इतिहास की आर्थिक व्याख्या या फिर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, और तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। 8वां क्वेश्चन है, डिस्कोर्सेज ऑन लेवी किसकी पुस्तक है। तो ये भी मैकियावेली की पुस्तक है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, द रिपब्लिक किसकी कृति है। तो द रिपब्लिक किसकी कृति है? प्लेटो की कृति है। 10वां क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं J.S. मिल, और वास्तव में ऑन लिबर्टी पुस्तक नहीं है बल्कि J.S. मिल का निबंध है। 11वां क्वेश्चन है, मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है। तो मध्य युग का अरस्तु या ईसाई अरस्तु थॉमस एक्विनास को कहा जाता है। अब देखते हैं कुछ विचारक और उसकी पुस्तकें, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पुस्तक का नाम दे करके विचारक का नाम पूछ सकते हैं या फिर विचारक का नाम दे करके पुस्तक का नाम पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेटो। प्लेटो की जो मुख्य पुस्तक हैं उनमें 3 पुस्तकें हैं जो राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। पहला है द रिपब्लिक, दूसरा है द लॉज, तीसरा है स्टेट्समैन। अरस्तु की बुक है पॉलिटिक्स और इथिक्स। थॉमस एक्विनास की पुस्तक है सम्मा थियोलॉजिया और दूसरी है रेगिमिने प्रिंसिपम। चौथा है मैकियावेली। मैकियावेली के हैं द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार। आर्ट ऑफ वार का मतलब युद्ध की कला। 5वां है हॉब्स। हॉब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन, और हॉब्स अपने शासक को भी लेवियाथन नाम ही देता है। रूसो की है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक समझौता, और दूसरी है द इमाइली। द इमाइली जो पुस्तक है वह शिक्षा से संबंधित है। 7वां है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की मुख्य पुस्तकें 2 हैं, पहली है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरी है दास कैपिटल। तो ये तो गए प्रमुख विचारक और उनकी पुस्तकें। अब देखते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। 5 नंबर वाले में पहला क्वेश्चन है, थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तो थॉमस एक्विनास कानूनों के 4 प्रकार बताता है। पहला है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून,
तीसरा है दैवीय कानून या दिव्य कानून, और चौथा है मानवीय या सकारात्मक कानून। दूसरा क्वेश्चन है लोक के प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो लोक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताता है, ठीक है, और उनका आपको फिर उनमें थोड़ा थोड़ा लिखना है, उनका वर्णन करना है। तो पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, और तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है स्वतंत्रता पर जे.एस. मिल के विचार लिखिए, यानी कि जे.एस. मिल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। चौथा है लास्की के अधिकारों संबंधी विचार। तो लास्की कहता है कि अधिकार ऐसी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिनको समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है या समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। अब देखते हैं बड़े क्वेश्चन, 20 नंबर वाले क्वेश्चन या 20 अंकों वाले क्वेश्चन। इनमें पहला क्वेश्चन है प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो प्लेटो का न्याय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करे, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, उसको बोला जाता है प्लेटो के अनुसार न्याय। दूसरा क्वेश्चन है प्लेटो के साम्यवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो साम्यवाद का मतलब होता है किसी चीज़ का त्याग कर देना। तो प्लेटो 2 प्रकार के साम्यवाद बताता है, एक संपत्ति का और दूसरा परिवार का साम्यवाद, यानी कि जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है उसको न ही तो परिवार रखना चाहिए और न ही संपत्ति रखनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारण और निवारणों के उपायों का वर्णन कीजिए। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या होती है? संविधान में प्रत्येक छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो जो रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरे चांस होते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। पांचवा है बेंथम के उपयोगितावाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो बेंथम का उपयोगितावाद क्या है? बेंथम कहता है कि वह वस्तु या वह कार्य या वह कानून अच्छा है जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करता है। तो उपयोगितावाद का जनक भी बेंथम को ही कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य तथा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है कि मार्क्स कहता है कि अगर कोई वस्तु बनाई जाती है तो उस वस्तु में उसका जो सामग्री होती है उस वस्तु में उसका मूल्य बहुत कम होता है। जब कोई मजदूर उस सामग्री से कोई अच्छी वस्तु तैयार करता है तो फिर वह वस्तु बाजार पर ऊंचे दामों पर बेची जाती है। तो जो वो वस्तु है उसको ऊंचे दामों पर क्यों बेचा गया? क्योंकि उसमें मजदूर की मेहनत लगी हुई है। तो इसको बोलते हैं अतिरिक्त मूल्य। तो जब पूंजीपति उस वस्तु को बाजार में बेचता है तो सारा का सारा लाभ अपने पास रख लेता है, उस लाभ में से मजदूर को कोई हिस्सा नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं अतिरिक्त मूल्य। दूसरा है वर्ग संघर्ष। तो मार्क्स कहता है कि समाज में हमेशा 2 वर्ग पाए जाते हैं, एक होता है शोषक वर्ग और दूसरा होता है शोषित वर्ग, और इन दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। 7वां क्वेश्चन है मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है? तो मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक 2 कारणों से कहा जाता है। पहला कारण ये होता है कि जिस समय मैकियावेली रह रहा था या जिस समय मैकियावेली अपने विचार प्रस्तुत कर रहा था उस समय मध्य युग का अंत हो रहा था और आधुनिक युग का आगमन हो रहा था। और दूसरा कारण यह है कि मैकियावेली ने
ऐसे अनेक विचार दिए हैं, ऐसे अनेक सिद्धांत दिए हैं जो आधुनिक युग में काम में लिए जाते हैं या आधुनिक युग में पाए जाते हैं। जैसे उसने मानव स्वभाव संबंधी विचार बताए, या फिर उसने संप्रभुता संबंधी विचार दिए, और या फिर उसने धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार दिए, तो वो वर्तमान में भी यानी कि आधुनिक युग में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स के 2 सिद्धांत और आप कर सकते हो। एक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मोस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं।